समय जानकर गुरुदेव की आज्ञा पाकर यहां भी संत महिमा, गुरु जी की आज्ञा पाकर चले, पधारे पुष्प वाटिका में। और यह बगीचा देखकर श्री राम अत्यंत आनंदित हुए। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। यहां ऐसा लगता है जनु बसंत ऋतु रही लुभाई। ऐसे लगता है कि भगवान जब आए तब बसंत ऋतु नहीं है, हिमी ऋतु, अगहन मास सुहावा, पर ये बसंत ऋतु। जनु बसंत ऋतु रही लुभाई, बसंत जनु बसंत ऋतु रही। यह बसंत ऋतु आई थी, पर भगवान आने वाले हैं यह जानकर उनके दर्शन के लोभ से रुक गई। बसंत ऋतु रही लुभाई। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लखौ लखन यही बाग में बसत सदैव बसंत। विदेह की वाटिका में बस 12 मास बसंत विराजे। बड़े प्रसन्न हुए। अब फिर श्री राम चारों तरफ देखते हैं। श्री राम जी चारों तरफ क्या देख रहे हैं? यही कि कोई दिख नहीं रहा है। श्री राम जी पुष्प चयन करना चाहते हैं, पर चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है। कोई दिखे तो उससे पूछकर फूल तोड़ें। कोई दिख नहीं रहा है। और हम लोग जाते हैं तो हम भी चारों तरफ देखते हैं। क्यों भाई? हम लोग भी चारों तरफ देखते हैं, और हमसे कोई पूछे क्या देख रहे हो, तो हम तो यही कहते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। श्री राम जी कहते हैं कि कोई दिख नहीं रहा है, और हम कहते हैं कोई देख तो नहीं रहा है। पर जिसको यह समझ आ गया कि कोई देख रहा है, मैं देखता हूं कि देखते हैं, आप कौन कहता है मुझे होश नहीं। नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करना काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, तुझे देखने वाला। पुण्य की नैया पार लगावे, पाप की नाव डुबाता। मेरे रघुवर के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे राघव के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे राघव के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे राघव के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे राघव के दरबार में बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। किसी को तोला कम ना तोले और न रत्ती ज्यादा। किसी को तोला कम ना तोले और न रत्ती ज्यादा। और न रत्ती ज्यादा। और न रत्ती ज्यादा। लेन देन और जमा खर्च का, लेन देन और जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे रघुवर के दरबार है सबका जीवन खाता। मेरे रघुवर के दरबार है सबका जीवन खाता। मेरे राघव के दरबार। राम बन
राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। ओ राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। जैसी जाकी चाकरी वैसा वाको दे। मेरे रघुवर के दरबार है सबका जीवन खाता। मेरे रघुवर के दरबार है सबका जीवन खाता। मेरे रघुवर के दरबार है सबका जीवन खाता। मेरे राघव के दरबार। है सबका जीवन खाता। मेरे रघुवर के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे रघुवर के दरबार। मेरे रघुवर के दरबार में। मेरे रघुवर के दरबार में। मेरे रघुवर के दरबार। भगवान देख रहे हैं और ये जिसको दिख रहा है उसी को सही दिख रहा है। राम जी चारों तरफ देखते हैं कि कोई देखने वाला दिख जाए, और जब चारों ओर देखा तो उन्हें दिख गए मिथिला के मतवाले माली। आहा, मिथिला रस रसिक। यह माली भी अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण को देखकर हाथ जोड़े, सिर झुकाया, भाव से भरे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं आप हैं पालक बाटिका के, हम बालक नेह सुने को निहारें। लालसा एक यही मन में, तनसों गुरुदेव को कारज सारें। भक्ति के भाव को शक्ति मिले, यदि आपहु दे सहयोग संवारें। और पूजन हेतु प्रसून चहे, हम आयस होय तो पुष्प उतारें। भगवान मालियों से अनुमति मांगते हैं, और माली क्या कहते हैं, सरकार पुष्प और दल के चयन की अनुमति आप मांग रहे हैं, यह अनुमति देना तो दूर, हमने एक बात सोची है। क्या? बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया। हम आपको बगीचे में जाने नहीं देंगे, यह हमारी प्रार्थना है। अच्छा, नहीं जाने दोगे तो दल फूल का चयन हम कैसे करेंगे? माली बोले सरकार हम किस लिए हैं? दल फूल तोरी हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरे हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। बगिया। हम दल फूल लेकर आएंगे, आपको समर्पित कर देंगे। अरे यह तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? प्रभु डर लगता है। किस बात का डर? कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। आपके कमल कोमल चरण निरावरण हैं। श्री लक्ष्मण जी बोले श्री जनक जी का इतना नाम, और बगीचे में कांटे कंकड़ पड़े हैं। नहीं नहीं छोटे सरकार, कांटा कंकड़ तो एक भी नहीं है, फिर डर किस बात का? डर यह है पुष्पों की पंखुड़ियां पड़ी हैं, तो पंखुड़ी
पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। पखुरी पायन गड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। हो रामा पखुरी पायन गड़ी गई है, राम जी बिनती सुनो। पखुरी पायन गड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। ये पुष्पों की पंखुड़ियां आपके कोमल पगतल में चुभ जाएंगी। आहा, क्या भगवान के चरण इतने कोमल। हाँ, सो जाने सपने हूं यही देखा। अच्छा देखो, सबसे अधिक कोमल क्या है? सर्वाधिक कोमल है कमल, और कमल से अधिक कोमल है कमला, श्री लक्ष्मी जी। अगर वे कमल से अधिक कोमल न होती तो कमल उनका आसन कैसे बनता? तो सबसे अधिक कोमल कमल, कमल से अधिक कोमल कमला, और कमला से भी अधिक कोमल कमला के कर कमल। और जब उन कर कमलों से वे भगवान नारायण का पाद संवाहन करती हैं तो जो चरण लाल लाल पड़ जाते हों, वे चरण कितने कोमल होंगे। इसीलिए माली ठीक ही कहते हैं, तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन आए, कहाँ थे उरायन में। मिथिलेश की वाटिका में बिहरो हियरो हरो हेरी सुभायन में। यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो, सुतोरन फूल उपायन में। रघुराज कहूँ गड़ी जई हैं लला, पुह पान की पाखुरी पायन में। पखुरी पायन गड़ी जई है। श्री राम जी ने कहा यह तो पुष्पाच्छादित पथ है, पर कंटकाकीर्ण मार्ग भी क्यों ना हो तो भी हम जाएंगे। गुरोर आज्ञा गरीयसी, गुरुदेव की आज्ञा है। माली बोले प्रभु जाएंगे तो तब जब जा पाएंगे, भीतर वाले रोक लेंगे। भीतर वाले कौन रोक लेंगे हमें? आप जैसे ही भीतर प्रवेश करेंगे वैसे ही तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। ये जो भौरे फूलों पर मड़रा रहे हैं ना, ये भौरे फूलों पर मड़राना छोड़ देंगे और कहाँ जाएंगे? अब आपको देखकर मुख पंकज पे मड़ रही हैं, राम जी बिनती सुनो। मुख पंकज पे मड़ रही हैं, राम जी बिनती सुनो। मुख पंकज पे मड़ रही हैं, राम जी बिनती सुनो। मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो। ये आपके मुख कमल पर मड़राने लगेंगे भौरे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी तक ऐसे ही कमल देखे हैं जो जल में खिलते हैं, लेकिन आपको देखेंगे तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मुख कमल, नयन कमल, कर कमल, चरण कमल। अच्छा, एक अद्भुत बात है, इन्होंने जल में खिलने वाले कमल देखे होंगे पर कमल में कमल खिलते नहीं देखे होंगे। पर ये जब आपको देखेंगे तो आपके मुख कमल में दो दो नयन कमल, तो ये तो भीड़ जुट जाएगी, फिर आप कैसे अंदर जाएंगे? श्री राम जी बोले दोनों समस्याएं हमारे लिए हैं। हाँ, माली से भगवान ने कहा तुम्हें तो कोई समस्या नहीं। माली बोले हमें कोई समस्या नहीं, सोच लो। हाँ, भगवान बोले तो हम सुलझ लेंगे इनसे, जाने दो। माली बोले अरे याद आया, हमारी भी समस्या है। अच्छा, क्या समस्या? महाराज हमने सुना है चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। चरण छुलाने से शिला नारी बनकर उड़ गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई।
श्री लक्ष्मण जी मन में सोचने लगे कि ये खबर यहां भी आ गई है। औरों के लिए अपराध समस्या बनता है, श्री राम जी के लिए तो उद्धार समस्या बन गया। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। तो राम जी बोले कोई हम चरणों से फूल तोड़ेंगे जो तुम डर रहे हो? फूल तो हाथों से तोड़ेंगे। माली बोले वाह सरकार, क्या हम इतना भी नहीं जानते? जब चरण छुलाने से शिला उड़ सकती है तो क्या हाथ छुलाने से पौधे भी नहीं उड़ेंगे? श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दई हैं। जादू बड़े तुम जानत हो, सोई जाने के टोना आप चलई हैं। आय रही मिथिलेश की नंदिनी, सो के भांति सो बात बनई हैं। उड़गे पग के पर से पथरा, करके पर से बिरवा उड़ी गई हैं। श्री राम जी बोले हाँ ये समस्या तो है, पर हम एक पौधे को हाथ लगाएंगे उड़ जाए तो दूसरे पौधे से हाथ मत लगाने देना। हाँ ये बात तो है। कर छुअत बिटप उड़ी जइए, राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ी जइए, राम जी बिनती सुनो। बगिया कुछ जान न दइए, राम जी बिनती सुनो। राम जी बोले अब तो समाधान हो गया। माली बोले सरकार एक समस्या और है। क्या? आपने कहा पूजा के लिए दल फूल का चयन करेंगे तो कर प्रक्षालन तो करेंगे, और कर प्रक्षालन के लिए सरोवर के जल तक जाना पड़ेगा, और सरोवर के जल तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा, और वे सीढ़ियां शिलाएं हैं। तो डर यह है सरसोपान शिला पद पर सत, प्रभु सब नारी बनी गई हैं। राम जी बिनती, प्रभु सब नारी बन गई हैं। राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दइए, राम जी बिनती सुनो। सब मुनि पत्नी बनी गई है। राम जी बिनती सुनो, सब मुनि पत्नी बनी जइए, राम जी बिनती सुनो। अरे ये शिलाएं नारियां बन जाएंगी, तब हम क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण जी बोले प्रभु यहां समस्याएं ही समस्याएं हैं, समाधान तो है ही नहीं। मालियों से राम जी ने कहा कि भाई कोई समाधान तो बताओ, कोई समस्या ना आवे। माली बोले सरकार समाधान तो एक है, मिथिला का एक महामंत्र है, उसका स्मरण कर लीजिए, कोई बाधा नहीं आएगी, हमें वही बताओ। माली बोले एक काम कीजिए आप, जब बोलहुगे सियजू की जय, तब ही प्रभु प्रवीसन पइए। राम जी बिनती सुनो, तब ही प्रभु प्रवीषण पइए, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दइए, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच आप श्री किशोरी जी की जय बोलिए, श्री जानकी जी की जय बोलिए। अब राम जी मुस्कुराकर श्री लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे कि सुन रहे हो? श्री लक्ष्मण जी बोले प्रभु बोल दीजिए ना, क्या हर्ज है, बोल दीजिए श्री जानकी जी की जय। राम जी ने कहा कैसी बात करते हो, कैसा अटपटा लगेगा? श्री लक्ष्मण जी बोले कुछ अटपटा नहीं लगेगा। कहा क्यों? कहा मन से तो हमेशा बोलते ही हो,
मन में तो हमेशा बोलते हो, आज बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। और लक्ष्मण जी का यह विनोद सुनकर भगवान हंस पड़े। और जब भगवान राम लक्ष्मण को हंसते देखा तो ये माली आंखों में आंसू भरकर प्रेम से भगवान की ओर देखते हैं। और हम यही कहते हैं, बिहसत बंधु दो सुनी बतियां, बिहसत बंधु दो सुनी बतियां, राजेश दरस कब पइए, राम जी बिनती सुनो, राजेश दरस कब पइए, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दइए, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दइए, राम जी बिनती सुनो। मालियों की अनुमति मिल गई और भगवान मालियों की अनुमति से दल फूल का चयन करने लगे। पर श्री तुलसीदास जी महाराज दल का नाम नहीं लेते, लगे लेन दल फूल मुदित मन, श्री तुलसी दल अथवा बिल्व पत्र। श्री तुलसीदास जी बोले, जो भावना तुम्हारी हो वही। वे मान्य महामति मानव थे, सब जाति लगी उनको कुलसी, और तुलसी दल में दल ही दल हैं, पर दूर रहे दल से तुलसी। लगे लेन दल फूल मुदित मन, मुदित मन, लगे लेन दल फूल, लगे लेन दल मुदित मन, लगे लेन दल दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल मुदित मन, लगे लेन दल फूल, मुदित मन, लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल, लेन दल फूल, लेन दल फूल। भगवान दल और फूल का चयन कर रहे हैं। दल फूल का चयन कर रहे हैं। ये फूल भी दलों के बीच में अपने आप को छिपा लेते। भगवान श्री राम जी ने कहा, क्यों नहीं मिल रहे हो, क्यों छिप रहे हो? फूल बोले, सरकार क्या कोई आपको ढूंढता है तो आप इतनी ही जल्दी मिल जाते हो? हम तो दो दलों के बीच में छिपे हैं, आप तो अनेक दलों के बीच में छिपे हैं। प्रकाश हो जाए। प्रकाश हुआ। श्री जानकी जी के आने से करत प्रकाश फिरई फुलवाई। अच्छा, एक विलक्षणता देखो इस प्रसंग में, भगवान दल फूल का चयन कर रहे हैं। उसी समय श्री जानकी जी का आगमन हुआ। शोभा निरखी सुहावनी पावनी, नैनन लागती भली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली, गौरी पूजन पर
निरखि सुहावन पावन नैनन लागती भली शोभा निरखि सुहावन पावन लागत भली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लले गौरी पूजन पधारी सखी जनक लले। पूजन पधारी सखी जनक लले गौरी पूजन पधारी सखी जनक लले। कमल डुलावत निज कर कमल ने कमल डुलावत निज कर कमल ने। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणने धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणने। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत यदि रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत यदि। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लले गौरी पूजन पधारी सखी जनक लले। मजन करे सर सखिन समेता भजन कर सर सखिन समेता। गई मुदित मन गौरी निकेता गई मुदित मन गौरी निकेता। लागी करन आरती गोघृत मंगल दीप जले लागी करन आरती गोघृत मंगल दीप जले। लागी करन आरती गोघृत दीपक ज्योति जले लागी करन आरती गोपद दीपक ज्योति जले। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लले गौरी पूजन पधारी सखी जनक लले। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लले गौरी पूजन पधारी सखी जनक लले। बोलो श्री जानकी मैया की की जय। श्री जनक नरेंद्र नंदने जानकी माता का आगमन हुआ और मानो बड़ा सुंदर संकेत मिलता है कि भगवान को पाना है तो बगिया में चलो। और बगिया क्या, संत सभा चहुदिस अमर आई। संतों की सभा रूपी वाटिका में चलो और सरोवर में स्नान करो संत हृदय। संत हृदय जस निर्मल बारी और फिर श्रद्धा स्वरूपणी माता पार्वती जी की पूजा करो। लेकिन एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। ये सखियां तो श्री किशोरी जी के साथ हैं, लेकिन एक सखी ऐसी सिय संग बिहाई, वह श्री सीता जी के साथ नहीं। वह बगीचा घूमने गई रही देखन फुलवाई। और कितनी अद्भुत बात, भगवान उससे पहले मिल गए जो पूजा में शामिल नहीं है, और पूजा वालों को उसकी बदौलत मिले जो पूजा में शामिल नहीं है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि कल से हम पूजा बंद कर दें। पूजा तो करें पर पूजा का अभिमान न करें। भगवान साधन संपन्न को बाद में मिलते हैं और साधनहीन को पहले मिलते हैं, यही उनका स्वभाव है।
जय जय। आज देखी हूँ जनक लली, देखी हूँ जनक लली, देखियो जनक लली। क्या बात। कंचन थाल लिए कर पूजन, भवन भवानी चली आज देखी हूँ जनक लली। आज देखियो जनक लली। अब बड़ी अद्भुत कथा है। वह सखी दर्शन पहले पा गई जो पूजा में सम्मिलित नहीं थे, और उसने जो भगवान को देखा, बस नेत्र झरझर झर झरने लगे। क्या हुआ कि इस जादूगर ने जादू चला दिया, हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। राम लखन को फूल बगिया में देखा, हाथ लिए फूल दोना। और राम जी को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो राम जी को देख मैंने घूंघट कीना, थोड़ा खुला रहा कोना, और इस कोने से ही भगवान ऐसे समा गए भीतर। मृदु मुस्काए राम जब देखे, हो गया जो कुछ था होना। यह अनिर्वचनीय है, यह प्रेम सुख। श्री किशोरी जी के पास आई, इसकी दशा देखी, क्या पाया, क्या देखा, देखा तो है, तो बताओ जिन्हें देखा है वो कैसे हैं। वह देवी बोली बता नहीं सकती, क्यों, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। जिसने देखा है उसके पास वाणी नहीं, आंखों के पास वाणी नहीं, और जो बोलकर बताएगी वाणी उसने देखा नहीं। तो फिर ऐसे को हम लोग कैसे पाए। सखी बोली बस मेरे पीछे पीछे आओ, मैं दिखाई ही देती हूं। और यह सखी सदगुरु का स्वरूप है। सत्संग की वाटिका में जब सदगुरु की प्राप्ति होती है, कोई सदगुरु के पीछे पीछे चलता है, तो लताओं की ओट में अर्थात प्रकृति की ओट में परमात्मा को प्रकट रूप से देख लेता है। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारे आंसू क्यों बरस रहे हैं। उस देवी ने कहा कि मान लो किसी के कलश में खारा जल भरा हो, और कोई कहे कि हम तुम्हारे कलश में मीठा जल भर देंगे, तो खारा जल खाली करेगी कि नहीं। हाँ, खारा जल तो खाली करेगी। गीतावली रामायण में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सांवर रूप सुधा भरिवेक, नयन कमल कल कलश रितैरी। श्री राघवेंद्र का रूपामृत भरने के लिए ये जगत का देखा हुआ ये विषय वासना से भरा जो खारा जल उसे बाहर निकाल रही हो। लेकिन जब दोबारा दर्शन करके आई तो भी आंसू बरस रहे। अच्छा अब क्यों आंसू बरस रहे हैं, पहले तो तू खारा जल खाली कर रही थी। उस देवी ने कहा कि अब आंसू इसलिए बरस रहे हैं कि पात्र हो ससीम और अमृत हो असीम, तो वह बाहर छलकने लगता है।
और सचमुच ऐसे धन्य हैं जिनको ऐसे, और इसलिए चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। और भगवान क्या कर रहे थे? फूले फूले फूल उतार कर दोने में रख रहे हैं। कितना बढ़िया संकेत। अधखिली कलियां थी, उन पर ओस की बूंदें थी। श्री लक्ष्मण जी को लगा आंसुओं की बूंदें हैं। इन अधखिली कलियों को लगता है कि काश हम खिले होते तो हमारे भी भाग्य खुले होते। हमें भी भगवान उतार कर दोने में रख लेते। पर श्री लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे भगवान का स्वभाव बड़ा विलक्षण है। कहा क्या? बोले जो खिले हैं वे तो भगवान के बाएं हाथ में सुमन समेत बाम कर दोना, और जो अधखिली कलियां हैं अपूर्ण हैं, लेकिन वे श्री जानकी जी की बगिया की हैं, तो उनका भार भगवान अपने सिर पर स्वीकार करते हैं। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, जो अधूरे हैं वे गिलानी न करें, उनका भार भगवान अपने सिर पर रखते हैं। और जो पूरे हो गए हैं, पूर्ण हैं, वे अभिमान न करें, वे अभी भी भगवान के बाएं हाथ में हैं। बड़े से बड़े पूर्ण को अपूर्ण बना देना भगवान के बाएं हाथ का खेल है। एक सज्जन कह रहे थे कि एक बार किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ कि हम ना होते तो ये भगवान की दुनिया बनती कैसे, बनाने वाले तो हम ही हैं। आ गया अभिमान। भगवान के पास गए कि मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। भगवान ने बहुत हाथ जोड़े कि ब्रह्मा जी आपके बिना काम नहीं चलेगा, आप ही तो मुख्य हैं, प्रमुख हैं। और ये ब्रह्मा जी बोले अब होता नहीं, अब किसी और को ढूंढ लो। भगवान बोले तो दे दो। इस्तीफा स्वीकार कर लिया, ब्रह्मा जी चले। और भगवान की अघटित घटना पटीयसी माया ने ऐसा विलक्षण रूप दिखाया। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ी लंबी ऊंटों की कतार आ रही है, और एक एक ऊंट पर दो दो बूढ़े बैठे हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये तो सब हमारी उम्र के हैं, तो एक ऊंट वाले को रोका, तो भैया तुम यहां से लेकर वहां तक जो लंबी कतार पर दो दो बूढ़े बैठे, तुम लोग हो कौन, कहां जा रहे हो? तो एक बूढ़े ने उत्तर दिया कि हम सब लोग इस्तीफा दिए हुए ब्रह्मा हैं। एक बार अभिमान में आके इस्तीफा दिया था, आज तक चांस मिला नहीं दोबारा। तो आप लोग कहां जा रहे हैं? बोले अभी अभी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने वही गलती की जो हम लोगों ने की थी, तो एक जगह खाली हुई है, तो हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कि शायद सिलेक्शन हो जाए। पर उन्होंने बहुत पूछा आप कौन, आप कौन? ब्रह्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी आ गए और भगवान के पास आकर बोले कि हम अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। भगवान ने कहा कोई परेशानी हो तो रहने दो। बोले अब हम सब समझ गए, आपने सब समझा दिया। अभिमान राखई काऊ, मसकई करई बिरंज प्रभु अजहि मसकते हीन। तो भगवान फूले फूले उतार लिए, कुसुम कली सिर पर। अच्छा, और मोर पंख पड़ा था, मोर पंख। मोर पंख नीचे पड़ा था। भगवान ने कहा कि तुम नीचे क्यों पड़े हो? मोर पंख बोला हम जिसके पीछे पड़े थे वो हमें पीछे ही छोड़कर चला गया, इसीलिए नीचे पड़े हैं। लक्ष्मण जी ने कहा किसके पीछे पड़े थे? मोर पंख ने कहा मोर के पीछे पड़े थे। लक्ष्मण जी बोले अगर मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हालत होगी। मैं अरु मोर मोर मैं अरु मोरते माया
पीछे, मेरे के पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा। लेकिन तुम मोर के पीछे पड़े क्यों? तुम्हारे तो आंख है। मोर पंख बोला ये आंख दिखने की है, देखने की नहीं। अगर देखने की होती तो हम ऐसे के पीछे ही क्यों पड़ते जो हमें पीछे छोड़कर चला गया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं, मोर पंख अगर तुम्हारे आंख होती तो तुम भगवान को देख लेते, लेकिन अगर तुम्हारे आंख नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान ने तुम्हें देख लिया है। और भगवान जिसे देख ले, और जानकी जी की बगिया से जुड़ा हुआ नाता हो तो जानकी जी की बगिया के मोर पंख को भी भगवान उठाकर सिर पर रख लेते हैं कि जो श्री जानकी जी का मोर है वह हमारा मोर है। भगवान ने मोर पंख धारण किया, मानो सब हैं विपक्ष को पक्ष ना हमारो, और मोर पक्षवारो तू ही मोर पक्षवारो है। भगवान ने मोर पंख लगा लिया, कुसुम कली के गुच्छ सजा लिए। लक्ष्मण जी ने सजाया भगवान को, क्योंकि श्री जानकी जी आ रही हैं। कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुने, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुने, कंकन किंकिनी कंकन किंकिनी कंकन। नाद सौंदर्य ऐसे पता लगता है जैसे कोई आ रहा, कंकन किंकिनी कंकन किंकिनी। और भक्त लोग कहते हैं सियाजू के नूपुर मोद भरे, सियाजू के नूपुर मोद भरे, मोद भरे, भगवान ने ये ध्वनि सुनी, श्री लक्ष्मण जी से कहा। पर यहां जनकपुर वासी बड़ा विनोद करते। एक बार हमने कहा कि धन्य है हमारे श्री राम, जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। नगर के समस्त नर नारियों को अपने बस में कर लिया। यह हमारे राम जी के रूप का चमत्कार। और उसमें हमने एक और निवेदन किया कि इसमें एक और विशेष बात है, किसी भक्त की बात थी। क्या? कि भगवान ने नर नारियों को ही बस में नहीं किया, कि इन्हें स्वबस नगर नर नारी, नगर के जितने नर थे सबको नारी बना दिया। आप तो भाई बड़े चौंके लोग, ये तो बात समझ में नहीं आई, और नर को नारी कैसे बना दिया। अरे हमने कहा सुनो, ज्ञान, वैराग्य, योग, ये सब पुरुष हैं, और भक्ति माता है। तो ये जनकपुर में जितने ज्ञानवान थे, योगवान थे, वैराग्यवान थे, इन सबको भक्ति बना दिया। यही कीने स्वबस नगर नर नारी, सब भगवान के दर्शन के लिए उतार गया। यह हमारे राम जी के रूप का जादू। लेकिन जनकपुरवासी दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि महाराज छमाही इम्तिहान में कोई पास हो जाए और वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाए तो पास नहीं माना जाता। अच्छा भाई, तो क्या ऐसा हुआ? हाँ हुआ। गौर कुमार लसे सुनवा सम, गोरे राजकुमार सोने की तरह। गौर कुमार लसे सुनवा सम, सांवर लागत नील नगीना,
ऐसे श्री राम राजेश सखी दिखराए छवि सबके दिल छीना। और रूप को जादू चलाई चले अभिमान में आपन तानी के सीना। किंतु लली मुख देखत लाल को आए गयो छन माह पसीना। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय सुंदरता अभिमान में सीना तानी चले पर आयो पसीना। निरखी जब जनक दुलारी गारी मिथिला की। निरखी जब जनक दुलारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी। लेकिन एक बात है, एक सखी बोली राम जी आप अपने मन में अभिमान न करना कि आप बहुत बड़े हैं। हमारे राम जी को अभिमान है ही नहीं जो बुरा लगे। अच्छा बोलो गर्मी के दिन जून का महीना और कोई ठंड से कांपे तो समझ लो बुखार है। तो इलाज बुखार का करना चाहिए कि सर्दी का? बुखार का, सर्दी अपने आप दूर हो जाएगी। और मुझे लगता है इसी तरह जिन्हें अभिमान का बुखार चढ़ा होता है उन्हीं को अपमान की सर्दी लगती है। और अभिमान का बुखार उतर जाए तो अपमान की सर्दी लगनी बंद हो जाए। हमारे राम जी को तो अभिमान है ही नहीं, पर सखियां कह रही हैं काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। 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 श्री लक्ष्मण जी को तो श्री राम जी का ही अभिमान है। लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करें हमारे राम जी अभिमान, इन्हें साधारण व्यक्ति समझाए। ये जगन नियंता जगदाधार परब्रह्म परमेश्वर हैं। सखियां बोली होंगे, इन्हें अभिमान काहे का? लक्ष्मण जी बोले ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर में कभी कहीं किसी को इनका दर्शन होता है। सखियां बोली ये तो सही है, मुश्किल से तो मिलते हैं। लक्ष्मण जी बोले तो इसी का अभिमान है। पर सखियां बोली मुश्किल से मिलते हैं अयोध्या वालों को। अरे ऐसे कैसे कहा भाई? का पिछले जन्म में वचन देते हैं कि अगले जन्म में मिलेंगे, और अगले जन्म में फिर चौथे पन तक प्रतीक्षा, फिर गुरु जी के पास गए, फिर श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ कराया, तब बड़ी मुश्किल से मिले। तो भी कहा गया भय प्रगट कृपाला, ये कृपालु है। लेकिन जनकपुर के लिए तो बात ही उल्टी हो गई। बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृप दशरथ गृह आए। किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए। बनी बैठे मेहमान रघुवर राम लला। बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। तुम काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। बिना बुलाए आए हैं जनकपुर में। ये तो लक्ष्मण जी जानते हैं कि चिट्ठी नहीं गई थी, क्योंकि कहीं नहीं गई थी। सब सुनकर आए सुने हम जो पन ठाना। पर लक्ष्मण जी ने धीरे से प्रभु से कहा कि प्रभु कह दीजिए ना चिट्ठी गई थी। राम जी बोले हम झूठ बोले? रामोदविर न भासते। हम दो तरह की बात नहीं करते। हमारी बात चली जाएगी अगर हम झूठ बोलेंगे तो। लक्ष्मण जी बोले नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। यहाँ कौन से गुरु जी के पास बैठे हो कि यज्ञ मंडप में शादी विवाह थोड़ा बोल दो। राम जी बोले तुम्हारी बात रखने के लिए बोले भी हो। कहीं सखियों ने कहा कि चिट्ठी गई थी तो बताओ चिट्ठी कहाँ है। तो दूसरा झूठ बोलने तो ऐसी शुरुआत ही क्यों करोगे झूठ पे झूठ।
तब तक सखियां बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, चिट्ठी गई थी? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े, बोल दिया हो नहीं गई थी चिट्ठी, फिर काहे को चले आए? अपनी बदनामी कराई, हमारी भी बदनामी कराई, नहीं गई। लक्ष्मण जी ने प्रभु की ओर देखकर कहा क्या कह रहे हैं प्रभु? तो राम जी तो वचन रचना में परम प्रवीण, वचन रचना अति नागर। राम जी बोले, लक्ष्मण जी की ओर देखकर बोले नहीं गई थी चिट्ठी। अब सखियों की ओर देखकर कहे नहीं गई थी चिट्ठी, और लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहे नहीं गई थी चिट्ठी। अब सखियां कहीं ये समझ में नहीं आता कि गई थी कि नहीं गई थी। राम जी बोले गई भी थी और नहीं भी गई थी। कहा कैसे? बोले चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास और नहीं गई थी हमारे पास, हम तो गुरु जी के साथ चले आए। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि भगवान बिना बुलाए आए हैं कि नहीं? तो एक सखी बोली धन्य है जनकपुर, यहां भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। सुच तीरथ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा, सखी किंतु विदेह पुरी लखिकें लघु लागत मोहि सबे उपमा। और मिथिलेश से भूप राजेश जहां सबते बढ़ी के मिथिला महिमा, धन्य है जनकपुर। पर एक सखी बोली नहीं नहीं, जनकपुर तो पहले भी था, सबते बढ़ी के मिथिला महिमा, जनकपुर की महिमा है। पर वो सखी बोली जनकपुर की महिमा नहीं है, फिर किसकी महिमा है? क्या ये महिमा महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी मही मां, ये मही जिनकी मां है, उन जानकी जी की महिमा है। श्री जानकी जी जहां प्रकट हो जाती हैं वहां भगवान बिना बुलाए दौड़े चले आते हैं। यह श्री किशोरी जी की महिमा है। तो भैया श्री किशोरी जी की महिमा सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान की महिमा सुनकर श्री किशोरी जी प्रसन्न होती हैं, और युगल सरकार की महिमा सुनकर ये सब संत भगवंत प्रसन्न होते हैं। श्री जानकी जी को भगवान ने देखा और श्री जानकी जी ने प्रभु को देखा। भगवान अपने हृदय में श्री किशोरी जी को पधराते हैं और श्री जानकी जी राम जी को। फिर गई भवानी भवन बहोरी, अभी तो अपने अनुरूप वर मांगा था, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, लेकिन अब जब दोबारा गई तो अपने अनुरूप वर नहीं, कीन्हु प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे वै देही। श्री जानकी जी कहती हैं अब मैं अकेली नहीं आई हूं, कोई साथ में है। कौन? चली राखी और श्यामल मूर्ति। और जब वरदान मिला तो मूर्ति मुस्कानी, राम जी की मूर्ति मुस्कुराई। गौरी जी का आशीर्वाद श्री जानकी जी और गुरु जी का आशीर्वाद श्री राम जी को। राम जी लौट कर आए, गुरु जी ने कहा वत्स सुमन ले आए? हाँ गुरुदेव ले आए। पर गुरु जी मुस्कुराकर बोले कि सुमन तो ले आए पर स्वमन कहाँ दे आए? राम जी गुरुदेव से पूरी बात कहते हैं। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छल नाही। तो गुरु जी ने कहा कि राम गुरु जी ने कहा कि राम तुमने हमें सुमन दिए हैं, तुमने हमें फूल दिए हैं, हम तुम्हें फल देंगे। और इसीलिए राम जी ने जो सुमन दिए, गुरु जी ने सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुहु भाई न दीन्ही, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। संतों का आशीर्वाद ही भगवान तक स्वीकार करते हैं। और संतों की परंपरा बड़ी अच्छी। महाराज पहले पूजा की फिर आशीर्वाद दिया, पहले पूजा फिर आशीर्वाद।
नारद जी ने भी आशीर्वाद पार्वती जी को दिया, तो अस कहे नारद सुमिर हरि गिरि जहि दीन आशीष। पहले पूजा फिर आशीर्वाद। संतों से यह हमें उपदेश मिलता है कि हम पूजा करें, अब पूजा न करें, केवल आशीर्वाद। महाराज एक बड़े दुखी करा रहे, तब तक कोई बोला प्रणाम, तो बोले खुश रहो। तो वो बोला कि पहले तुम ही रह लो फिर कहना। संतों की परंपरा में भगवान को स्वीकार करें, भगवान की पूजा और फिर आशीर्वाद। तो यह संतों की कृपा से जनकपुर वासियों को श्री राम जी मिले, और संत की कृपा से ही राम जी को श्री किशोरी जी मिली। ये श्री सीता राम जी के परस्पर मिलन का भव्य महोत्सव आनंद भी संत कृपा से हमें मिला है। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।